Now, good morning, students. Today we are going to learn about the entrepreneurial qualities and the role. Okay, entrepreneurial qualities and role. Before we start, let's learn what is entrepreneurship. It is a process of running a business using a new idea or in a different ways, which ultimately help the buyer or the customer. The new idea in a business can be in the form of unique product or service. The different way of doing business make an entrepreneur different. What is entrepreneurship? Entrepreneurship is an idea. It is an idea of an individual or an idea of an a group. किसी व्यक्ति विशेष का एक आइडिया होता है या फिर ये व्यक्ति विशेष का या किसी व्यक्तियों के समूह का ग्रुप ऑफ पीपल का एक आइडिया होता है जिसमें जिसमें बायर और कस्टमर परचेजर और कस्टमर दोनों बेनिफिट होते हैं. दिस इज अ न्यू आइडिया एंड बिजनेस दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिक प्रोडक्ट और द सर्विसेज. द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस मेक एंटरप्रेन्योर डिफरेंट. ठीक है, द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस make the entrepreneur different. Now, there is difference between the traditional, there is difference between the traditional business and the entrepreneur business. Entrepreneur business always run with a help of new ideas. Okay, there is a driving force in a entrepreneurship is the idea. Okay, idea, enthusiasm, आइडिया, एक नया आइडिया आया है, एक नया उमंग है, नया जोश है. ठीक है, सिर्फ आइडिया नहीं, आइडिया आया और आइडिया के साथ हमारे पास जोश, जुनून और उमंग नहीं है तो फिर वो एंटरप्रेन्योरल नहीं है. दैट पर्सन इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग अ बिजनेस यूजिंग अ न्यू आइडिया. एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, एक आइडिया. पर यहाँ पर सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा, आइडिया तो होना ही चाहिए, उसके साथ में कुछ वैल्यूज भी होने चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर होने के लिए. ठीक है, तो डिफरेंट. नाउ द प्रोसेस ऑफ रनिंग बिजनेस by any individual or a group of individual by using the new ideas, okay, which help the individual or which help the buyer also. दोनों को बेनिफिट होना चाहिए. There is a sense of mutualism. Okay, there is a sense of mutualism. Only one person should not be benefited. Means जो एंटरप्रेन्योर को शुरुआत किया है वो बेनिफिट नहीं हो. भवेश अग्रवाल, ठीक है, ओला कैब, या फिर तुम देखो अभी क्या कहते हैं, एक जूस की कंपनी जो है वो बहुत फेमस है, दैट इज पेपर बोट. ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप की कंपनी है. ठीक है, एक आइडिया के साथ एक जोश और आइडिया, सिर्फ आइडिया नहीं, आइडिया आइडिया होना चाहिए, जोश और जुनून भी होना चाहिए, कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए. जब ये सारे चीजें एक साथ होती है तो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट करता है. ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस. दोनों में अंतर है. ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब एक जुग जमाना से एक जो जो एक तरीके से जो हम व्यवसाय करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम चल रहे हैं. बट एंटरप्रेन्योरशिप में जो क्या होता है, उसमें एक नया आइडिया होता है. वो एक लकीर के फकीर वो लोग बने हुए नहीं होते हैं. वो लोगों के पास एक अपना आइडिया होता है, अपना सोच होता है, अपना एंथुसियाज्म होता है. ठीक है, अपना एनर्जी होता है. वो मिलकर चलते हैं, वो अकेले नहीं चलते हैं. ठीक है, तो देयर इज डिफरेंट. ट्रेडिशनल बिजनेस, यू कैन सी हियर, ट्रेडिशनल बिजनेस, a person run his venture like most others, whereas entrepreneurs use the unique way of doing the business. उसका अपना तरीका होता है. be it reaching out to the, उसका एक अपना तरीका होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसे करेगा, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगा, न्यू आइडिया न्यू आइडिया और न्यू वेज टू मीट द कस्टमर नीड. वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेगा, उसका एक अपना
अलग आइडिया होता है। नाउ इन दिस स्लाइड व्हाट we have learned that what is entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of running a business using a new idea or in a different ways, which ultimately help the buyer or the seller, buyer which help the customer as well as the seller। मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा और सेलर को भी बेनिफिट होगा। द न्यू आइडिया मे बी इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, वो किसी तरह का एक आइडिया हो सकता है। डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस मेक एन एंटरप्रेन्योर डिफरेंट। हर एंटरप्रेन्योर का एक अपना अलग तरीका होता है बिजनेस करने का। ठीक है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, तो उसका बिजनेस करने का तरीका भी अलग होगा। And finally, we have seen that how traditional business differ with the entrepreneur business. Okay, I hope this slide would be clear to you. Let's move to the next. Okay, now entrepreneurship, the definition of entrepreneurship is once again before you. Entrepreneurship, it is a process of developing. Okay, entrepreneurship, this is a process of developing a business plan. Okay, it is a process of developing a business plan, launching and running a business using innovation. The first and the foremost term is innovation to meet the customer need and to make a profit. To make a customer need and to make a profit. I hope it is clear to you. Now, what are the types of business activity that can be carried out in your entrepreneur business? Okay, first one is manufacturing, trading, and services. These are the three types of business activity which can be carried in a entrepreneurship business. Okay, I hope it is also clear to you. Let's move to the next. Okay, here we can see what is the meaning of the manufacturing industry. Okay, manufacturing industry, where manufacturing means to convert raw materials into finished good. When we talk about the manufacturing, we have the raw material conversion of conversion of conversion of raw material into finished good. Finished good, this is manufacturing. This is called manufacturing. Okay, so manufacturing business is one that convert raw material into the finished good to meet the demand of the customer. In this form of business, product can be directly sold to the customer. So what is manufacturing business? I hope you have understood what is manufacturing business. It is one that convert the raw materials into finished product to meet the demand of the customer. Okay, to meet the demand of the customer. In this form of business, the finished product can be directly sold to the customer. Then we have the trading business. Trading, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर एक मान लो, सपोज हम एक बात करते हैं चिप्स की कंपनी। हम आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, मैं अभी हम बहुत उब गए हैं और अब हम चाह रहे हैं कि कुछ जोश जुनून के साथ नया थॉट मेरे दिमाग में आया, नया सोच आया मेरे दिमाग में कि कुछ बिजनेस किया जाए और कुछ कमाया जाए। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, आलू का चिप्स बनाएंगे। चिप्स का कंजम्पशन बाजार में बहुत है, बहुत सारे लोग खाते हैं। मैंने थोड़ा सोचे हम इसमें चिप्स बनाकर बेचा जा सकता है। लेज और कुरकुरे तो बहुत चल रहा है बाजार में, क्यों ना हम भी अपना कुछ एक ऐसा ही प्रोडक्ट बनाकर चले और थोड़ा हम कुछ बढ़िया करेंगे। जो लेज और कुरकुरे नहीं कर रहा है, हम वो करेंगे। हम जो देखेंगे, जो कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर देख रहा है कि हो उसको क्वालिटी बहुत थोड़ा मिल रहा है, उसको फ्लेवर एक ही मिल रहा है। हम क्यों ना एक ऐसा चिप्स का एक हम बिजनेस शुरू करें जिसमें कस्टमर जैसा फ्लेवर चाहेगा हम वैसा फ्लेवर देंगे। ठीक है, हम एक मेरा सोच आया कि लेज और कुरकुरे तो दो ही तीन तरह का देता है, टोमेटो देता है, एक प्लेन देता है। ठीक है, यही दो तीन देता है, तो ये ज्यादा बढ़िया नहीं है। अच्छा, इसमें और क्या करता है, ये हवा भर देता है, हवा भरकर जो है पैकेट को बड़ा कर देता है, अंदर में 3 4 10 चिप्स ही रहते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिसमें पोटैटो को हम थोड़ा बढ़ा दें, पोटैटो चिप्स को थोड़ा बढ़ा दें और सर्विस भी बढ़िया दें और फ्लेवर भी बढ़िया दें। मेरे आइडिया मेरे पास आया, मैंने इस आइडिया में हमने क्या किया, आलू को लिया और चिप्स को बनाया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इज ये हमारा एक आइडिया आया, यहाँ पर हमारा एक आइडिया है। ठीक है, और इस आइडिया में हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, मुझे आई आई हैव गॉट माई ओन बिजनेस, आई हैव गॉट माई बिजनेस।
what where the customer is being benefited? Customer is being benefited that he is getting his the new flavor. Customer is being benefited that he is getting something more than the what the Lays and the Kurkure what they are giving. Okay, so he customer is also being benefited they, in some way. I am also being myself being benefited. So this is what. So here we have got the three form of business activity. First one is the manufacturing industry, manufacturing business where there is the raw material. अब देखो यहाँ पर पोटैटो हमारा raw material है, पोटैटो हमारा raw material है. Now I have processed the potato in the different way and I have converted into the chips. Form has been changed, उसका look, तरीका, फ्लेवर सब चेंज हो गया, उसको हम लोग चिप्स कह रहे हैं. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, हम अपने कंपनी में बना रहे हैं और सीधे बेच भी रहे हैं. ठीक है, सेकंड इज द ट्रेडिंग बिजनेस. अ ट्रेडिंग बिजनेस डज नॉट मैन्युफैक्चर द गुड. ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस वो गुड्स को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता है, मतलब वो गुड्स को बनाता नहीं है, वो गुड्स को खरीदता है और खरीद कर किसी दूसरे को बेचता है. ठीक है, मतलब ये दोनों के मतलब देखो यहाँ पर व्हाट इज यहाँ देखो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यहाँ देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर है और यहाँ मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर फिनिश्ड गुड है, फिनिश्ड गुड. ठीक है, और इधर कस्टमर भी है. ठीक है, कस्टमर भी है. ठीक है, जबकि मैन्युफैक्चर आप ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में अगर मान लो तीसरा आ गया, ठीक है, ये तीसरा यहाँ पर मान लो आ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडर. ठीक है, ट्रेडर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडर. दोनों के बीच में तीसरा मतलब मैन्युफैक्चरर. मान लो कि अभी जो है लेज और कुरकुरे हम बनाने के लिए सोचे, तो हम एक तरीका ये अडॉप्ट करते हैं कि हम सीधे हम कस्टमर को बेचेंगे. ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमसे संभव डायरेक्ट नहीं है. तो हम क्या करते हैं, कुछ हद तक संभव है, पूरे तरीके से संभव नहीं होगा. तो हम क्या करते हैं, उसमें हम आई सम ट्रेडर्स अप्रोच टू मी. कुछ ट्रेडर हमारे पास आते हैं, वो हमसे सामान खरीदते हैं. जो हमने कुरकुरे बनाया, आलू से जो कुरकुरे बनाया, कुरकुरे और चिप्स जो बनाए, वो हमसे परचेज करते हैं. ठीक है, हमसे परचेज किए और परचेज करने के बाद फिर वो बाजार में ले जाकर वो लोग बेचते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस. बिजनेस डज नॉट मैन्युफैक्चर. व्हाट ट्रेडर इज डूइंग, व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, बीच में हमारा जो है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, यू कैन सी बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, between this manufacturer and customer there is another unit that is called trader. Okay, what is this, who is this trader? Between manufacturer, यहाँ हमारा गुड्स बन रहा है और यहाँ हमारा गुड्स कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर या कंज्यूमर हम उसको बोलेंगे, there is a intermediate person that is called trader. Okay, trading business does not manufacture the good. ये गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, प्रोडक्ट को, बट इट ओनली फैसिलिटेट. ये क्या करता है, ये इट फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से मिलाने में, कस्टमर को मैन्युफैक्चरर से मिलाने में हेल्प करता है ट्रेडर. ठीक है, आई होप द ट्रेडिंग बिजनेस इज क्लियर टू यू. देन वी हैव the service business. Any business activity, services. ठीक है, any business activity that is intangible. ठीक है, that is intangible which cannot be seen and the felt. Intangible का मतलब ही होता है which cannot be seen and felt, but the benefit of it benefit but for it is for the benefit of the buyer. It is called services. इसको हम लोग सर्विस कहते हैं. ठीक है, सर्विस का मतलब सेवा देना. ठीक है, सेवा प्रोवाइड करना. Service do not have a fixed time. It is flexible as per the demand of the customer. it, it is as per the demand of the customer, right? सर्विस बिजनेस क्या होता है, सर्विस बिजनेस इट इज अ बिजनेस, इट इज अ intangible activity. It is intangible activity which is for the benefit of the buyer. This is called service. This is called service. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ सर्विस देते हैं पढ़ाने का,
ठीक है, पढ़ाने का सर्विस देते हैं, ठीक है। The services do not have a fixed time or and it can be flexible as per the demand of the customer. So finally, what we have seen? We have seen the three types of entrepreneurial business. That is first one. This is the manufacturing business. Second, the trading business, and third one it is the service business. I hope it would be clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Okay. Next, what are the values of an entrepreneur? Okay, then we have the what are the values to a entrepreneur. Okay, we will see it, values to a entrepreneur. Now, अभी जब हम कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारे एंटरप्रेन्योर का कोई उम्र नहीं होता है, ठीक है, कोई समुदाय नहीं होता है, वो दिमाग आइडिया आया, एक आइडिया आया, और अगर आप उस आइडिया पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, एक नया आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में, किसी के दिमाग में, और वो आइडिया से अगर किसी व्यक्ति को फायदा होता है और खुद का भी फायदा होता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो जब आदमी को इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करता है, एक आइडिया आया, एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके मन में बहुत तरह का शंका, बहुत तरह का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम इन द माइंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एम आई एनफ टू स्टार्ट अ बिजनेस? हमसे ये काम होगा? नहीं 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 नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, ये काम तो तेली बनिया का काम है, लोग क्या कहेगा, हम ये सब काम करेंगे तो क्या कहेगा सब, नहीं नहीं सब हंसेगा, नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, पापा क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या कहेगा, this type of questions come in the mind. Okay, am I good enough to start a business? Am I good enough? Am I good enough? बहुत सारा साइड हो सकता है गुड एनफ का। सोसाइटी के तरफ से हम गुड एनफ हैं, फाइनेंशियली गुड एनफ हैं, टेक्नोलॉजिकली हम गुड एनफ हैं, टेक्निकली हम गुड एनफ हैं, ठीक है, मेरे पास उतना पैसा है, लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे, क्या हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? एम आई गुड एनफ टू स्टार्ट अ बिजनेस? कैन आई रन द बिजनेस एट माई ओन? क्या हम ये काम को कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं? व्हाट इफ आई मेक अ लॉस? मान लो अगर लॉस हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? लोग हंसेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम्स। व्हाट इफ माय कस्टमर डज नॉट लाइक माय प्रोडक्ट? क्या होगा अगर हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया तो? ठीक है। व्हाट इफ माय कस्टमर गो टू माय कंपटीटर्स? ठीक है, मान लो हम चिप्स की कंपनी की भी बात कर रहे थे, और मान लो हम स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या ये बढ़िया होगा? ये लोग पसंद करेंगे? ठीक है, लोग मुझे पसंद करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो चिप्स बना रहे हैं, अभी जो हम जिस चिप्स की हमने बात की, ठीक है, वो मेरा वाला ना खरीद कर लेज और कुरकुरे को ही खरीदने लगे। व्हाट इफ कस्टमर डोंट लाइक माय प्रोडक्ट? So these are the different types of questions. These are the different types of doubts are in the mind of the entrepreneurs. What are these are the different types of doubts which comes in the mind of entrepreneurs. The internal, अब यहाँ पे इतने सारे डाउट आ रहे हैं, ठीक है, मान लो एक डाउट अगर इतने सारे आ रहे हैं मन में, तो ये डाउट, जहां डाउट है वहां पर अंदर से एक जवाब भी आता है, एक फीलिंग आती है, एक अंदर से भी जवाब आता है, हम ये काम को कर सकते हैं, तो अंदर से नहीं, हाँ तुम कर सकते हो, मतलब यू गेट द गट्स, यू हैव द इनर गट्स, इनर फीलिंग व्हिच कम्स फ्रॉम कम इनसाइड योरसेल्फ। Okay, this is called internal motivation. This is internal motivation which allow the entrepreneur to overcome this doubt. ठीक है, अंदर से, अपने अंदर से एक आवाज आती है, अंदर से हमें एक समाधान मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यूज। दीज आर द इंटरनल मोटिवेशन व्हिच अलाउ द एंटरप्रेन्योर टू ओवरकम दिस डाउट। दीज आर कॉल्ड वैल्यूज। ओके, दीज आर कॉल्ड वैल्यूज, एंड ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड वैल्यूज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आई होप यू गॉट इट। ओके, जहां पर शंका है वहां पर समाधान भी है, और वो समाधान जो आपके दिल से, आपके अंदर से जो निकला, उसी को हम वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैल्यूज कहते हैं। सम वैल्यूज व्हिच मेक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल,
ठीक है, some values which make the entrepreneur successful. This is confidence, this is independence, this is perseverance, this is open mindedness. These are the some of the values, these are the some of the values which make the entrepreneur सक्सेसफुल. दीज आर द वैल्यूज. अभी हम वैल्यूज का डेफिनेशन क्या बताएं? वैल्यूज का मतलब है वैल्यूज वैल्यूज आर द थिंग्स which help you to overcome the doubt. वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? वैल्यू का मतलब है कि तुम्हारे डाउट, तुम्हारे शंका और तुम्हारे समाधान, तुम्हारे अंदर में जो नेगेटिविटी आ रहा है उसको ओवरकम करने के लिए जो भी चीज है उसको हम लोग वैल्यूज कहें. एंड दीज वैल्यूज मस्ट बी इन एंटरप्रेन्योर टू मेक दिस एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल. द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, perseverance and open mindedness. I hope it is clear to you. Next, what do let's learn about the confidence. Confidence, okay, confidence means to believe in oneself. अपने आप में विश्वास करना, अपने आप में विश्वास करना, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस. टू बिलीव इन वन सेल्फ एंड वन अप्रोच, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. बीइंग कॉन्फिडेंस हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ starting new business, trying to do new things to grow the business. Okay, this is what is confidence. The definition of confidence is to believe in oneself, to believe in oneself and in one approach. This is called confidence. Okay, now what confidence? अब ये कॉन्फिडेंस ही जो है वो पहला चीज होता है. बीइंग कॉन्फिडेंस हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू टेक द फर्स्ट स्टेप. उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, तभी वो आदमी सोचा कि हमको ये काम, वेदर ही और शी शुड डू दिस वर्क और नॉट, तभी वो उसके अंदर में एक सोच आया. कहीं ना कहीं से उसके अंदर में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, तभी उसके अंदर में एक सोच आया कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. It pushes the entrepreneur to keep going even if there is failure. ये कॉन्फिडेंस ही है कि जब जब वो हारता भी रहता है, जब उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं, तो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है. कॉन्फिडेंस also encourage the entrepreneur to go to the customer. Now confidence also motivate the entrepreneur to go to the customer and ask them for their feedback. Okay, now when there is a confidence, there is also a prefix that is called overconfidence. That is called overconfidence. Being overconfident may lead an entrepreneur to take the shortcut. It may also lead to the shortcut. Okay, like selling a product in a cheap way. सस्ता प्रोडक्ट, सस्ते तरीके से प्रोडक्ट को पास कर देना, लो क्वालिटी में प्रोडक्ट को पास करना. कॉन्फिडेंट मेरे पास आ गया है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज को बेच सकते हैं, किसी भी चीज को हम बेच सकते हैं, या कि हम कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं. ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंट. एंड दिस बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट may lead an entrepreneur to take the shortcut in the business, like selling a product while knowing that it is of the poor quality, it is of the cheap quality, it is an overcharging to the customer. Such action make the customer distrust the business. So hence there must be a balance between the confidence and overconfidence. Being a student, you should also be in the confidence. You should also be in confident that you will acquire the good marks. You will do the best in your examination. Now, sometime what happened that you also acquired overconfidence, and you stop learning, and you also stop studying. You assume that you will get the flying color success, and you stop the reading. And this overconfidence is bad in the sense of study also, and the same overconfidence is bad in the case of एंटरप्रेन्योर also. बैड क्यों है कि ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में हम चीप प्रोडक्ट को पास करने लगते हैं, खराब प्रोडक्ट को पास करने लगते हैं, कस्टमर से ज्यादा ज्यादा हम पैसा चार्ज करने लगते हैं. ठीक है, तो सच एक्शन, ये इस तरह की एक्टिविटी से हमारे कस्टमर में
हमारे कस्टमर में कस्टमर का ट्रस्ट, हमारे प्रति जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है, और इस तरह के एक्टिविटी से हमारे कस्टमर से हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो वी नीड टू बी इन द कॉन्फिडेंस, बट वी डोंट डू नॉट नीड टू बी इन द ओवर confidence. Avoid overconfidence. There should be a striking balance between the confidence and the overconfidence. Then we have the independence. The second value, this is independence. Independence means it is one ability to work alone and have the confidence to make own decision. ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हमारी ये अपनी एबिलिटी है कि हम अकेले काम कर रहे हैं और अकेले अपना डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंस। एंड एंटरप्रेन्योर, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो अपना ही बॉस वो खुद होता है। एंटरप्रेन्योर अपना बॉस वो खुद होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना है, वो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा, उतना अर्न करेगा, उतना उसकी कंपनी बढ़ेगी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर is her or his own boss and has to be self motivated to set the goal and follow them. He or she is also responsible for motivating other to work to achieve the goals of the business and keep a check on how the business is performing and on day to day बेसिक। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस है, हम खुद से काम कर रहे हैं, ऐसी आजादी और कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, अब मान लो एक आदमी अगर एक ऑफिस में काम कर रहा है, मान लो एक आदमी चिप्स के लेस के कंपनी में काम कर रहा है, तो वहां ही इज बाउंडेड बाय द लॉज, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ही और सी इज बाउंडेड बाय द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, okay, bounded by the salary of the company. But entrepreneur is not bounded by the salary. वो जितना मेहनत करेगा उतना ज्यादा कमाएगा, सैलरी का उसके ऊपर बंधन नहीं है, जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा, पूरा उसका है। अगर नहीं मेहनत करेगा तो लॉस भी उसी का होगा। वो कोई नियम से बंधा हुआ नहीं है, वो जितना मेहनत कर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, independence, it is clear to you। And next we have, after independence, next we have perseverance। perseverance means not to give, हारना नहीं है, इसी को perseverance कहते हैं। ठीक है, हारना नहीं है, इसी को perseverance कहते हैं। means not to give up and to keep going। जहां कहीं अगर बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के आगे अंगारे छाएं, और कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो यहाँ पर ये प्रिजर्वेंस, हारना नहीं है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठीक है, तो मतलब कहना है कि अगर बाधाएं आती हैं तो आए। अगर मान लो हम एंटरप्रेन्योर बिजनेस अपना शुरू किए हैं तो इसमें कुछ बाधाएं आएंगी, बाधाएं आती हैं तो आए, डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं तो आए, मगर अब उसमें हमें अपना बेहतर करना होगा, उसको डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आना होगा। दिस इज कॉल्ड परसेवरेंस। मीन्स नॉट टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार जाना। नॉट टू गिव अप एंड कीप गोइंग इवन व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम अप। रनिंग एन enterprises or a business which involve many failures, an entrepreneur is responsible to overcome these failures and learn from them and keep going on। तो एंटरप्रेन्योर वो सीखता है, अपनी ही गलतियों से सीखता है। गलती, ठीक है, टू अर्न, अपनी गलती करना तो ये एक मानव का एक लक्षण है, पर अपनी गलतियों से जो नहीं सीखता है वो पूरा विलक्षण है। ठीक है, वो उसका कोई समाधान नहीं है। तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को तो छोड़ो, एक हर आदमी को अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और अब कभी हार नहीं मानना चाहिए। इसी को हम perseverance कहते हैं। perseverance do not mean doing the same thing in the same way। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी लकीर के फकीर बने रहें। इसको भी हम लोग कहते हैं perseverance। मतलब कि लकीर के फकीर हम नहीं बने रहें।
It means to come up with a different and innovative way. So I hope this term is also clear. Okay, this term is also clear. Now let's come to the next. Let's come open mindedness. Okay, narrow. You don't need to be a narrow mindedness. You need to be a broad mindedness. Entrepreneurial is always a open mindedness. Means to be open on trying new things. ठीक है, to be open to trying new things. एक नया नया तरीका, नया नया रास्ता, नया आइडिया दिमाग में लाना, नया आइडिया पर सोचना, नया आइडिया पर अमल करना, इम्प्लीमेंट करना, दिस इज कॉल्ड ओपन माइंडनेस. ठीक है, यू बी ओपन माइंडनेस टू गेट द कलेक्ट द फीडबैक. यू बी ओपन माइंडनेस इन कलेक्टिंग द सजेशन. ठीक है, अभी हम मान लो पढ़ा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि बच्चों तुम्हें कैसा लगा. सपोज दिस इज हम ये नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम बच्चे से पूछ रहे हैं. ठीक है, दिस इज ये ठीक नहीं होगा. अब हम मतलब अपना सोच को हम आगे ले जा रहे हैं. ठीक है, टू कलेक्ट द फीडबैक suggestion from the other allows new thoughts to learn, and this is allow to learn from failures. Means you have to be in open mindedness to collect the feedback, to collect the suggestion, to allow new thought. You have to open to allow the new thought. You have to open to learn from your own failures. So these are about the open mindedness values of the entrepreneurs. I hope it is clear to you. And this is about the attitude. We will learn it tomorrow. I hope it